अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना वजीद। काफ़ी अरसे से हम मीडिया पे सुन रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है और उन्होंने कुछ मखसूस लोग हैं जिनको दीगर पार्लिमानी क़ियादत और अगर हुकूमती जमात के साथ बात करने के लिए उन्होंने उनको कहा है। इनमें महमूद अचकज़ई का नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा था और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान का नाम बहुत सामने आ रहा था, जिनके साथ इमरान खान के JUIF के साथ कुछ ताल्लुकात बेहतरीन नहीं रहे। और मौलाना फजलुर रहमान किस किस्म की सियासत करते हैं उस सबसे हम वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत की और महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान के कंधों पर ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि वो इत्तेहादियों के साथ जो है वो मिल बैठें और इदारों के साथ, हुकूमती जमात के साथ या अपोजिशन के साथ मिल बैठें और मुज़ाकरात बेसिकली किए जाए और जो मामलात सही नहीं हैं उनको ठीक किया जाए। लेकिन शायद मौलाना फजलुर रहमान ने एक दफ़ा फिर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और शायद इमरान खान ने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया था उस पर उनको एक दफ़ा फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां जाकर उनसे मुलाकात भी की और उनको सरप्राइज़ भी दिया और उनकी जो सियासी खिदमत थी उनको सराहा, उनको अप्रिशिएट भी किया। वैसे तो ये सुन के बड़ी हैरानी हो रही है कि शहबाज शरीफ जो है वो इतने अपने बिज़ी स्केड्यूल में से जो है वो उन्होंने टाइम निकाला और फिर वो मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँचे और वो उनको सरप्राइज़ दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने ख़ुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वो उनके घर गए, उनसे मुलाकात की, उनके साथ बैठे और उनकी जो सियासी खिदमत थी उनको सराहा। बज़ाहिर तो ये ऐसा लग रहा है कि वो उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने गए थे या उनकी तबीयत दरियाफ़्त करने गए थे, लेकिन अंदरून खाना मामलात कुछ और हैं। हम सब जानते हैं कि काफ़ी टाइम से जो है वो PTI और JUIF का भी आपस में एक गठजोड़ नज़र आ रहा था। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान जो ताल्लुकात की एक बहाली थी वो पिछले अरसे से मीडिया की ज़ीनत बनी हुई थी और इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात की बात भी की थी, लेकिन अचानक शहबाज शरीफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में हलचल मचा दी है और लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ ऐसे ही उनके घर गए थे, लेकिन अंदरूनी खाना मामलात कुछ मुख्तलिफ ही नज़र आते हैं। शायद वो उनके साथ जो है वो जिस तरह पहले हम सब देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान पल में अपनी जो उनकी तब्दील कर लेते हैं उनकी सियासी वाबस्तगियाँ, और शायद इस दफ़ा भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत और इत्तेहाद के बावजूद शहबाज हुकूमत के साथ इत्तेहाद करने की ठान ली है और इस दफ़ा भी वो उन्हीं के साथ ही नज़र आएंगे। और अभी तक जो अंदरून क्या मामलात चले, क्या बातचीत चली है उस हवाले से तो कुछ ख़ास सामने नहीं आया, लेकिन जो सियासी हलके हैं और सियासी मंजरनामा है उस पर ये मुलाकात कुछ पेचीदा ही दिखाई देती है, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का कहा था पार्लिमानी क़यादत के साथ, अपनी क़यादत को भी कहा उन्होंने, और फिर कुछ ख़ास जिस तरह JUIF के मौलाना फजलुर रहमान और अवामी नेशनल पार्टी के महमूद अचकज़ई को ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि वो मुज़ाकरात करें इदारों के साथ, अपोजिशन के साथ और हुकूमती जमात के साथ, ताकि मामलात तय हो सकें। और इसी वजह से ये मामलात जो हैं वो अगर तय होंगे तो तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए राहें जो हैं वो थोड़ी सुकून वाली होंगी। और इस चीज़ को हमने कल भी आपको बताया था कि जो राना सनाउल्लाह है उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था, मुसद्दिक मलिक ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था कि अच्छी बात है, और राना सनाउल्लाह ने तो इतना तक कह दिया था कि जो मौलाना फजलुर रहमान है उनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, तो अच्छी बात है, वो अगर हमसे हमारे साथ बैठेंगे तो हाँ वो हमारे साथ एक कदम आगे चलेंगे तो हम उनके साथ 2 कदम आगे चलने के लिए तैयार हैं। तो अब जो है वो सडनली शहबाज शरीफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात जो है वो उसने नई चमगोइयों को जन्म दे दिया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या होने वाला है, उसका फ्यूचर क्या है। जो इमरान खान ने दिल पे पत्थर रख के कॉम्प्रोमाइज़ किया था, उनका कॉम्प्रोमाइज़ कितना दुरुस्त है, उनका ये फ़ैसला कितना दुरुस्त है, ये तो देखने की बातें हैं। वैसे अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उनमें भी कुछ मामलात जो हैं वो गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी मरीम नवाज़ की तो जो तर्ज़ हुकूमत है उसको कुछ ख़ास पसंद नहीं कर रहे, और ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने जो कहा था
कि हुकूमत में आने के बाद उनको पंजाब में कुछ मखसूस सीटें मिलेंगी, मखसूस जगह मिलेंगी, लेकिन मरीम नवाज़ वो देने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में कुछ मामलात जो हैं वो तय नहीं पा रहे। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ उनको सीट्स दी जाएं, लेकिन मरीम नवाज़ ने ये साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, इन सब में किसी भी दूसरी जमात की मुदाखलत नहीं चाहती। तो शायद ये वजह है कि उनके भी कुछ मामलात सही नहीं दिखाई देते। और फिर अगर बजट की बात की जाए तो बजट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी ही ठानी, अपना ही कुछ उन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं वो मनवाने की कोशिश की, और कुछ इस तरीके से उनके मामलात सही नहीं दिखाई देते। और अगर पीपल्स पार्टी और PMLN की बात की जाए तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही एक गठजोड़ बनाया था, जिसमें वो कामयाब भी हुए थे, लेकिन अभी जो है वो उनके अंदरूने खाना उनके भी मामलात कुछ बेहतरीन नहीं जा रहे। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।